किताब मुकद्दस में से हिजकिय्याह की किताब के 45वें बाब की तिलावत। और जब तुम जमीन को कूड़ा डालकर मिरास के लिए तकसीम करो तो उसका एक मुकद्दस हिस्सा खुदावंद के हुजूर हदिया देना। उसकी लंबाई 25,000 और चौड़ाई 10,000 होगी और वो अपने इर्द गिर्द की तमाम हदूद में मुकद्दस होगा। उसमें से एक किताब जिसकी लंबाई 500 और चौड़ाई 500 जो चारों तरफ बराबर है मकदस के लिए होगा और उसके अहाता के लिए चारों तरफ 50-50 हाथ की चौड़ाई होगी। और तू इस पैमाइश की 25,000 की लंबाई और 10,000 की चौड़ाई नापेगा और उसमें मकदस होगा जो नहायत पाक है। जमीन का ये मुकद्दस हिस्सा उन कहनों के लिए होगा जो मकदस के खादम हैं और जो खुदावंद के हुजूर खिदमत करने को आते हैं, और ये मुकाम उनके घरों के लिए होगा और मकदस के लिए पाक जगह होगी। और 25,000 लंबा और 10,000 चौड़ा बनी लावी हैकल के खादमों के लिए होगा ताकि 20 बस्तियों की जगह उनकी मलकियत हो। और तुम शहर का हिस्सा 5,000 चौड़ा और 25,000 लंबा मकदस के हदिया वाले हिस्से के पास मुकर्रर करना। ये तमाम बनी इसराइल के लिए होगा और मुकद्दस हदिया वाले हिस्से की और शहर के हिस्से की दोनों तरफ मुकद्दस हदिया वाले हिस्से के मुकाबिल और शहर के हिस्से के मुकाबिल मगरबी गोशा मगरब की तरफ और मशरकी गोशा मशरक की तरफ फरमारवा के लिए होगा। और लंबाई में मगरबी सरहद से मशरकी सरहद तक उन हिस्सों में से एक के मुकाबिल होगा। इसराइल के दरमियान जमीन में से उसका यही हिस्सा होगा और मेरे उमरा फिर मेरे लोगों पर सितम न करेंगे और जमीन को बनी इसराइल में उनके कबाइल के मुताबिक तकसीम करेंगे। खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि ऐ इसराइल के उमरा तुम्हारे लिए यही काफी है। जुल्म और लूट मार को दूर करो, अदालत और सदाकत को अमल में लाओ और मेरे लोगों पर से अपनी ज्यादती को मौकूफ करो। खुदावंद खुदा फरमाता है और तुम पूरी तराजू और पूरा ईफा और पूरा बत रखा करो। ईफा और बत एक ही वजन का हो ताकि बत में खूमर का 10वां हिस्सा हो और ईफा भी खूमर का 10वां हिस्सा हो। उसका अंदाजा खूमर के मुताबिक हो और मिसकाल 20 जीरा का हो और 20 मिसकाल 25 मिसकाल 15 मिसकाल का तुम्हारा माना होगा। और ये हदिया जो तुम गुजरानोगे सो ये है गेहूं के खूमर से ईफा का 6वां हिस्सा और जौ के खूमर से ईफा का 6वां हिस्सा देना। और तेल यानी तेल के बत की बाबत ये हुक्म है कि तुम कुर में से जो 10 बत का खूमर है एक बत का 10वां हिस्सा देना, क्योंकि खूमर में 10 बत हैं। और गला में से हर 200 पीछे इसराइल की शराब चरागाह का एक बर्रा नजर की कुर्बानी के लिए और सख्ती कुर्बानी के लिए और सलामती की कुर्बानी के लिए, ताकि उनके लिए कफारा हो। खुदावंद खुदा फरमाता है मुल्क के सब लोग उस फरमारवा के लिए जो इसराइल में है यही हदिया देंगे। और फरमारवा सख्ती कुर्बानियाँ और नज़र की कुर्बानियाँ और तपावन ईदों और नए चांद के वक्तों और सबतों और बनी इसराइल की तमाम मुकर्ररा ईदों में देगा। वो खता की कुर्बानी और नज़र की कुर्बानी और सख्ती कुर्बानी और सलामती की कुर्बानियाँ बनी इसराइल के कफारा के लिए तैयार करेगा। खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि पहले महीने की पहली तारीख को तू एक बेऐब बछड़ा लेना और मकदस को पाक करना और काहिन खता की कुर्बानी के बछड़े का लहू लेगा और उसमें से कुछ मस्कन के सतूनों पर और मज़बा की कुर्सी के चारों कोनों पर और अंदरूनी सहन के दरवाजा की चौखटों पर लगाएगा। और तू महीने की 7वीं तारीख को हर एक के लिए जो खता करे और उसके लिए भी जो नादान है ऐसा ही करेगा। इसी तरह तुम मस्कन का कफारा दिया करोगे। तुम पहले महीने की 14वीं तारीख को ईद फसा मनाना जो 7 दिन की ईद है और उसमें बेखमीरी रोटी खाई जाएगी। और उसी दिन फरमानवा अपने लिए और तमाम अहले मुमलकत के लिए खता की कुर्बानी के वास्ते एक बछड़ा तैयार कर रखेगा। और ईद के 7 दिन में वो हर रोज यानी 7 दिन तक 7 बेऐब बछड़े और 7 मेंढे मुहैया करेगा, ताकि खुदावंद के हुजूर सख्ती कुर्बानी हो। और हर रोज खता की कुर्बानी के लिए एक बकरा और वो हर एक बछड़े के लिए एक ईफा भर नजर की कुर्बानी और हर एक मेंढे के लिए एक ईफा
اور فی ایفا ایک ہین تیل تیار کرے گا 7ویں مہینے کی 15ویں تاریخ کو بھی وہ عید کے لیے جس طرح سے اس نے ان 7 دنوں میں کیا تھا تیاری کرے گا، خطا کی قربانی اور سخنی قربانی اور نظر کی قربانی اور تیل کے مطابق۔ آمین۔